हम जितने भी ग्रुप्स हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, जिसको भी किसी की शंका समाधान है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है। उससे पहले भी बातचीत की है, अभी भी बातचीत करने के लिए तैयार है। आज भी आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं सभी को कि जो स्मार्ट मीटर के रिगार्डिंग इश्यूज़ थे उनको रिजोल्व किया गया है। सरोड टोल प्लाजा के लिए इशू था, उनका भी आपको ब्रीफ किया है। युवा रायपुर सभा के सदस्य और उनके प्रधानों को जो गिरफ्तार किया गया है और उनको रिहा करने की मांगे जो काफी ज्यादा तेज होती जा रही है, क्या करना है? जी देखिए, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ब्रीच ऑफ पीस के कारण गिरफ्तार किया गया है। ये मुद्दा सिर्फ इस ग्रुप में नहीं उठाया था, ये बहुत सारे ग्रुप्स ने उठाया था। बीजेपी की लोकल इकाई ने उठाया था, सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसको 1 तारीख को डिफकॉम साहब को रिप्रेजेंटेशन दी थी। बार एसोसिएशन ने रिप्रेजेंटेशन दी थी। बार एसोसिएशन का बहुत ही अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस आया जिसमें सारे मुद्दे उन्होंने रखे, कुछ डिस्टेंस का, कुछ ये वो, सारे जितने भी मुद्दे बनते थे हाईवे रिलेटेड। लेकिन इन सब ग्रुप्स ने एक तरीका अपनाया, फोरम्स जो उपलब्ध थे, जो मौजूद थे, उनको इस्तेमाल किया, सही जगह पे गए और जिसका नतीजा है कि बात को टेकअप किया गया भारत सरकार लेवल पे और एक टीम आ रही है। ये सब उसी का उन्हीं प्रयासों का नतीजा है। जो जिस ग्रुप की आप बात कर रहे हैं उस ग्रुप ने पहले दिन तो पीसफुल रखा, लेकिन उसके बाद ये पीसफुल से ब्रीच ऑफ पीस की तरफ बढ़ गया। पहले कहा गया था लोगों को कठिनाई नहीं होगी, फिर रास्ते बंद होने लगे, फिर रास्ते बंद होने लगे, कहा गया कि कोई पत्थर नहीं मारेगा, फिर पत्थर भी मारने लगे। ये काबिले बर्दाश्त नहीं रहता है और आगे भी नहीं रहेगा। हाईवे को किसी भी तरीके से ब्लॉक करने का और किसी को भी इजाजत नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट करने के तरीके जो दूसरे लोगों ने किया है और उस पर प्रोग्रेस भी हो रहा है। अब जो इनकी रिहाई की बात है, आप में से मुअज़्ज़िज़ लोग सामने आए, श्योरिटी ले, गारंटी ले कि इस तरह की हरकतें नहीं हो, कोई हर्ज नहीं, इसमें इनकी रिहाई भी हो सकती है। लेकिन जब तक मीटर जो है कनेक्टिविटी पे काम करता है, जो पहले ही मैंने बताया, उसके लिए एक सर्टेन हाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, 8 मीटर तक की रिक्वायरमेंट रहती है। पर इस इश्यू को भी देखने के बाद में ये डिसाइड किया गया था पिछले 5 दिन पहले कि जहाँ पर जिस घर में 8 मीटर की हाइट मिलती है आउटसाइड में वॉल पे, वहाँ पर मीटर को उसकी वॉल पे लगा दिया जाए। दूसरा, इस शंका का समाधान के लिए यदि कहीं पर हो सकता है, कहीं पर 8 मीटर की हाइट नहीं मिल रही, फिर भी पोल पे लगाया जाएगा, तो फिर भी लोगों को यदि शंका होती है तो वहाँ पर जो मीटर बिल्कुल दिखता है उस कंज्यूमर के साथ में उनके ही मोबाइल से उनकी रीडिंग के साथ में दिखाया जाएगा कि ये जो रीडिंग आ रही है आपके मोबाइल में दिखाई जा रही है, आपके पोर्टल में दिखाई जा रही है और मीटर में देख रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, उसको भी वेरिफिकेशन करने के लिए तैयार। 8 मीटर या 8 मीटर? 8 मीटर 8 मीटर आइडियल हाइट। उसके पश्चात एक इश्यू जो सबसे बड़ा आया, जिसको कहा गया कि प्रीपेड मीटर जो लगाया जा रहा है, उसका प्रीपेड मीटर कुछ नहीं है, जो सब कुछ हम मोबाइल यूज़ करते हैं जिस तरह से उसी तरीके से किया गया। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जितने भी मीटर हैं वो पहले मीटर लगाए जाएंगे, सैचुरेशन किया जाएगा, उनका वेरिफिकेशन लिया जाएगा, पब्लिक से सजेशन लिया जाएगा, इनका फीडबैक लिया जाएगा, उसके बाद में इसको कैलिब्रेट किया जाएगा। ये मैं आपको सभी के लिए, आम पब्लिक के लिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, उसको सैचुरेशन करके, फीडबैक लेके, उसको वेरीफाई करके, उसके बाद में ही कहीं प्रीपेड का किया जाएगा। अभी हम प्रीपेड की तरफ नहीं हो रहे। ये जो कुछ इश्यूज़ थे, जो 4-5 इश्यूज़ जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर के लिए कहे गए थे, उनके बारे में मैंने बताया आपको। आज आपके सामने मुखातिब होने का ये था कि कुछ 2-3 इश्यूज़ जो है, जो जम्मू में
लोगों की तरफ से आ रहे हैं। इससे पहले भी एडीजी साहब ने हमने सिविल सोसाइटी के साथ में मीटिंग की थी, उस इश्यू को रिजॉल्व करने की कोशिश भी की गई थी। वो NHAI की टीम ऑन बोर्ड है, जो यहाँ पे टीम है, वो कल भी मीटिंग में मौजूद थे। पर कुछ डिसीजन लेने की कुछ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, एक्ट रूल्स में एक प्रेस्क्राइब्ड होता है कि कौन कहाँ डिसीजन ले पाएगा। इसीलिए NHAI की टीम यहाँ आ रही है, जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स आएंगे वो देखे जाएंगे, उसके बाद में डिसीजन लेंगे। Sir, you talked about the visit of NHAI team, and you said that they will consider even giving relief to the people. When you say that they will consider this demand, does that even include making the toll plaza free for some time? I said that they will visit and they will take decision. We expect, मतलब there will be some relief. सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर पूछना चाहूँगा स्मार्ट मीटर्स को लेकर। जो पोल पे स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं, कई ऐसे विजुअल्स आए हैं सर, उनमें आग लग जाती है। एक मीटर जो है जलता है, उसके साथ जो और भी मीटर्स लगे हैं पोल्स पर, उनको भी नुकसान होता है। कहीं ना कहीं पब्लिक का नुकसान भी हो रहा है और डिपार्टमेंट का नुकसान भी हो रहा है। तो इस पर सर क्या JPDCL जो है करेगी? देखें, ये इशू जो बर्निंग मीटर्स का था, ये जैसे जैसे हमने मीटर्स पिछले 2 साल से लगाए, शुरू में थोड़ा ज़्यादा था, फिर इसमें जो फॉल्ट्स थे हमने आइडेंटिफाई की कहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे रिसेंटली काफ़ी कम हो गया है। तो ये इसके अंदर कुछ एक दो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई की, उसको सॉल्व किया, तो ये इशू लगभग रिजॉल्व हो चुका है। सर, जिन एरियाज में वोल्टेज कम आती है वहाँ पे मीटर की रीडिंग कम आ रही है, या जिन एरियाज में वोल्टेज पूरी होती है उनमें मीटर फास्ट आ रही है, कहाँ तक सच्चाई है टेक्निकल? मैं इसको पहले ही क्लेरिफाई कर चुका हूँ। जो फास्ट और उसमें ये कह चुके हैं कि चेक मीटर लगाए हुए हैं। चेक मीटर को आप चेक कर सकते हैं जा करके, चेक मीटर पुराना मीटर है। और भी किसी मोहल्ले में कहीं कुछ है तो उसको किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन लेकिन जो रिजल्ट उसका है वो अब तक मीडिया के सामने शो नहीं किया गया है। आप जाके देख सकते हैं वहाँ, आप जाके देख सकते हैं वहाँ। बिजली विभाग ने सहायता किया अगर इस बार भी लोगों के लाखों रुपए बिल आए, क्योंकि कई केसेस हैं जहाँ पर 72 लाख रुपए बिल भी आए, अगर किसी का ऐसा बिल है तो क्या बिजली विभाग एमनेस्टी स्कीम फिर से लागू कर लोगे? अभी तक 30 सितंबर तक एमनेस्टी स्कीम है। 30 सितंबर तक अभी तक एमनेस्टी स्कीम लाइव। थैंक यू सो मच। वो शंकाएं थी, इन शंकाओं का समाधान करने के लिए पिछली मीटिंग जब सिविल सोसाइटी के साथ में की गई थी तो प्रॉपरली JPDCL की तरफ से ग्रीवियंस सेल्स बनाई गई है। उसके नंबर्स जो ऑफिसर्स है उनके सर्कुलेट किए गए हैं। जिस किसी कंज्यूमर को, जिस किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, अपना बिल दिखा सकते हैं और विदिन 2 डेज़ के अंदर ग्रीवियंस को आपको रिजोल्व किया जाए। अभी तक लगभग 200 के लगभग कंप्लेन JPDCL के पास में आई है। उस 200 में से 185 तक की कंप्लेन का रिजोल्व कर दिया गया है। 15 कंप्लेन वो है जो कल या परसों के लेवल पे आई हैं, उसको भी रिजोल्व किया जा रहा है। वो जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी, सोशल मीडिया पे भी दे दी जाएगी। मेरी आपके माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि किसी भी तरीके की कंप्लेन है उनसे कॉन्टेक्ट किया जाए। उसके पश्चात एक ये भी सुझाव आया कि ये तो सिर्फ आपने जो कमेटी बनाई है या जो बनाई इसमें सिर्फ JPDCL के एम्प्लॉय हैं, तो हमने अभी ADC जम्मू जो कि हरविंदर सिंह जी हैं इनको इंचार्ज बनाया है। वो इसको पूरा देखेंगे और EOC जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर हमारे रेवेन्यू के ऑफिसर्स, कुछ और ऑफिसर्स, दूसरे हम 2-3 वॉलंटियर्स लेंगे सिविल सोसाइटी से, जो रेड क्रॉस से हो सकते हैं या सैनिक वेलफेयर बोर्ड से हो सकते हैं, उनको भी साथ में बिठाएंगे जिससे किसी को भी पब्लिक को कोई शक शुबा नहीं रहे। उनके सामने इश्यूज़ को रिजोल्व किया जाएगा और उनको भी समझाया जाएगा। एक बहुत हाई लेवल मीटिंग कल हुई है और इसमें जो भी LG साहब के पास जितने भी फोरम से ग्रीवांसेज आए थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, चाहे यहाँ की लोकल BJP की इकाई हो, चाहे बार एसोसिएशन हो, कोई भी जिसकी भी ग्रीवांसेज LG साहब के पास आए थे उस पर फौरी कार्रवाई करते हुए मैटर को टेकअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और उसकी फर्दरेंस में कल ये एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें हम दोनों मौजूद थे।